चाइना और भारत दोनों विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चाइना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी कुल जीडीपी 18.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी कुल जीडीपी 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि चाइना की जीडीपी से ऑलमोस्ट 6 टाइम कम। भारत और चाइना दोनों को अगर फ्लैशबैक में लेके जाए तो 1990 में चाइना भारत से भी ज़्यादा गरीब देश हुआ करता था। 1981 में चाइना में 88% पॉवर्टी रेट को देखा गया था। वही भारत में 1993 और 1994 के बीच में 45% पॉवर्टी रेट को नोट किया गया, जो 2011 और 12 आते आते सिर्फ 22% पे रह गई थी। अगर हम चाइना की बात करें तो 88% वाली पॉवर्टी रेट 2015 में सिर्फ 0.7% पे रह गई थी। यानी आज की समय चाइना की 1% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है। 88% से सीधी छलांग 1% पे लेके आना किसी करिश्मे जैसा ही लगता है। अब वो समय दूर नहीं है जब चाइना अमेरिका की जीडीपी को पीछे छोड़ के विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। आपको ये बता दूं कि पूरे विश्व का 25% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाइना में प्रोड्यूस होती है। पूरे विश्व का 50% से ज़्यादा कोल और स्टील अगर कहीं प्रोड्यूस होता है तो चाइना में प्रोड्यूस होता है। इतना ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होने के कारण पूरे विश्व की 30% से ज़्यादा कार चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। एक छोटी सी सुई से लेके बुलेट ट्रेन तक हर चीज़ बनाने में आज चाइना अपने आप को सक्षम बना पाया है। मोबाइल हो, एयर कंडीशनर हो या फिर बच्चों के खिलौने, इन सभी चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो चाइना में ही होता है। ये वही चाइना है जहाँ 1981 में 88% पॉवर्टी रेट को देखा गया था। आज ये चाइना विश्व में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब बन चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ साल पहले चाइना का एक वीडियो पब्लिश हुआ था, जहाँ साफ दिख रहा था कि चाइना ने कैसे 11 फ्लोर की बिल्डिंग, 11 मंजिला इमारत सिर्फ एक दिन में बना डाली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चाइना अपना काम पूरा करने में कितना तेज है। तो जानते कुछ ऐसे ही कारण जिसकी वजह से भारत आज चाइना से पीछे है। बात करें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्टूडेंट कुछ नया सीखने से ज़्यादा नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से पन्नों को भरने के बाद डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी जॉब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वही चाइना के कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के कई आईआईटी से बेटर। भारत अपने जीडीपी का 3% एजुकेशन पे खर्च करता है, जो कि बहुत कम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की माने तो यह आंकड़ा करीब 6% होना चाहिए। वही बात करें चाइना की, तो चाइना अपनी जीडीपी का 4.22% एजुकेशन पे खर्च करता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ना होना भी एक मुख्य कारण है जो भारत को चाइना से पीछे रखता है। चाइना अपने एक प्रोजेक्ट पे 15 से 20 साल की प्लानिंग करके उसे लॉन्च करता है कि 15 से 20 साल बाद हम अपने आप को विश्व में कहाँ देखते। वही हमारे देश में 5 साल बाद हमारी सरकार रहेगी या नहीं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो इंडिया में आपको तब तक समझदार या नॉलेजेबल नहीं माना जाता जब तक आप फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल देते। हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में नहीं बल्कि एक स्किल के रूप में देखते हैं और उसी के आधार पर लोगों को जज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज है, स्किल है, लेकिन उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो उसे उस लेवल की जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वही चाइना में किसी भी विदेशी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। टाइम मैनेजमेंट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे देश के किसी भी सेक्टर में समय से पहले या समय पर काम पूरा करने पर जोर नहीं दिया जाता। वही चाइना के लोग अपने काम को समय से पहले ही कर देते हैं। हमारे देश में 9 बजे की ट्रेन स्टेशन पर 11 बजे पहुंचती है। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। चाइना अपनी जीडीपी का 9% इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है। वही भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 4% इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है। 2019 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर बनने के लिए जीडीपी का 7 से 8% इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा, लेकिन भारत ने अपने जरूरत से 27% कम का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया हुआ है, जिसकी वजह से भारत आज अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में चाइना से पीछे देखता है। कंपैरिजन के लिए अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ले, तो कृषि किसी भी देश का बैकबोन होती है। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर 2.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, वही चाइना का एग्रीकल्चर सेक्टर 4.5% ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ रहा है। भारत के पास कृषि के लिए 159 मिलियन हेक्टेयर की लैंड है, जबकि चाइना के पास खेती करने के लिए सिर्फ 110 मिलियन हेक्टेयर की लैंड है। चाइना के पास कृषि के लिए भारत से कम भूमि होने के बाद भी चाइना का एग्रीकल्चर आउटपुट $1500 बिलियन का है, जबकि भारत का एग्रीकल्चर आउटपुट इससे 3 गुना कम $500 बिलियन का है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन चाइना में होता है। बात करें मसालों की प्रोडक्शन की, तो भारत इसमें नंबर 1 पर बना हुआ है। इससे हमें थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत चाइना से काफ़ी पीछे है।
चाइना अपना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करता है, वही भारत में सब्सिडीज को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे कि कंट्री के ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सक्षम नहीं है। भारत के सर्विस सेक्टर ने पिछले 2 दशकों में बेहतरीन काम किया है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया ने वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखी है। एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ परफेक्ट प्लानिंग पर फोकस किया जाए तो हम चाइना को रेस में पीछे रखने की काबिलियत रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।